एक लड़का जिसका नाम प्रमोद होता है, जो कलकत्ता में जॉब किया करता है। दोस्तों, संडे का दिन होता है, वो अपने दोस्त के साथ मस्ती करने के लिए अपने घर, अपने कमरे से बाहर की तरफ निकलता है और मस्ती करने के लिए वो अपनी बाइक लेकर निकलने लगते हैं। दोस्तों, कलकत्ता से बाहर सर्विस रोड पर वो आगे चलने लगते हैं। आगे उन्हें एक होटल दिखाई देता है, वहाँ पर वो कुछ शराब वगैरह पीते हैं। दोनों जब शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो जो दूसरे वाला लड़का होता है वो प्रमोद से कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी मिलती हैं, क्या तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ जाना चाहोगे? तो यहाँ पर प्रमोद एक बार के लिए रुकता है, लेकिन नशे में वो इस तरह से धुत होता है, वो कह देता है कि ठीक है, मैं भी जाना चाहता हूँ। उसके बाद जो होटल का मैनेजर होता है उससे कहा जाता है कि हमारे लिए 2 लड़की मंगवा दी जाएं। फिर वहाँ पर 2 लड़की मंगवा दी जाती हैं। दोस्तों, जब उन लड़कियों को लेकर ये अपने अपने कमरे के अंदर जाते हैं, जो यहाँ पर प्रमोद होता है उस लड़की के चेहरे को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसके साथ 13 साल पहले इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, आखिरकार उस पत्नी के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो इस कंडीशन में वो पहुंच जाती है? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रमोद नाम का एक लड़का, जिसकी शादी पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रीना होता है उसके साथ हो जाती है। दोस्तों, रीना और प्रमोद यहाँ पर बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है और एक दिन इनके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटता है, इनके घर में आग लग जाती है। जो भी घर में सामान होता है, जो भी धन दौलत इनके पास होती है, सब घर के अंदर ही जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, प्रमोद के पास कोई खेती क्यारी भी नहीं होती, वो दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना गुजारा किया करता है। अब जो उसकी पत्नी रीना होती है वो भी दुखी होने लगती है। इधर प्रमोद उसे उसके मायके में जाकर छोड़ आता है और कहने लगता है कि जब तक मैं घर नहीं बना लेता तब तक आप यहीं पर रहो। फिर वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी स्टार्ट कर देता है और 1 हफ्ते में या 15 दिन में जाकर अपनी पत्नी से मिल लिया करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी किसी और से ही नज़रें मिलाने लगती है। वो किसी पड़ोसी के साथ में आपस में इस तरह के संबंधों में हो जाती है जो कि नाजायज़ संबंध कहे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो उसका पति होता है प्रमोद, वो दिन रात मेहनत करता और एक छोटा सा घर बना लेता है, झोपड़ी टाइप वो घर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैं इस झोपड़ी में नहीं आ सकती, जब तुम अच्छा घर बना लोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। दोस्तों, उसके बाद प्रमोद यहाँ अपने गांव, अपने परिवार को छोड़कर वो कलकत्ता में चला जाता है, वहाँ जाकर जॉब करने लगता है। दोस्तों, वहाँ वो पैसे कमाने लगता है और इधर जो उसकी पत्नी होती है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है। प्रमोद का एक दोस्त प्रमोद को बताता है कि तेरी पत्नी तो किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर फरार हो चुकी है, जिसके लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके घर बनाने के लिए तू ये सब कर रहा है, वो तो तुझे छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोद बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और दुखी होकर वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता, अपने कामकाज में लग जाता है। धीरे धीरे अपने कामकाज को आगे करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये समय अब 13 साल बाद आ जाता है, जब प्रमोद और प्रमोद के दोस्त एक होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से लड़की की डिमांड करते हैं। और जब प्रमोद सामने उस लड़की को देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं होती, इसकी 13 साल पहले तलाकशुदा पत्नी रीना होती है। जब रीना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इधर रीना जब अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने के सिवा वो कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पर प्रमोद उसे आराम से बिठाता है, बिठाकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पहुँची कैसे? तुम्हारा जो नया पति था वो तो बहुत पैसे वाला था, उसके साथ तो तुम आराम से रह रही थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुआ क्या? तो यहाँ पर रीना रोते हुए कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपको नहीं समझा और मुझे यहाँ लाकर घसीट दिया गया। मैं उस व्यक्ति के साथ भागकर वहाँ से दिल्ली आ जाती हूँ और दिल्ली में लगभग मेरे साथ वो 6 महीने तक रहता है और 6 महीने के बाद वो मेरे से
ऊब जाता है और फिर मुझे कलकत्ता लेकर जाता है और कलकत्ता जाकर एक कोठे पर मुझे बेच देता है। वहाँ से वो पैसे लेकर वो तो वहाँ से आ जाता है, लेकिन मैं उस दलदल में इस तरह से फंस जाती हूँ, कभी वहाँ से निकल ही नहीं पाती। मैं बार बार वहाँ से निकलने का यत्न करती हूँ, लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है मुझे निकलने ही नहीं देती। वहाँ लगभग मैं 10 साल तक इसी घिनौने काम में चलती रहती हूँ। रोज़ मेरा इस्तेमाल किया जाता, रोज़ नए आदमी आते और मेरे साथ में इसी तरह का घिनौना काम करते। एक दिन का वाक़या होता है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खांसी हो जाती है और खांसते खांसते मैं वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगती हूँ। अब यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है उसे भी लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि वहाँ पर ग्राहकों के भी इसी तरह से फ़ोन आने लगते हैं उस मैडम के पास में कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको किसी के पास मत भेजा करो, नहीं तो किसी को भी इसकी बीमारी लग सकती है, इसको तो शायद टीबी है। उसके बाद वो मुझे कुछ पैसे देकर वहाँ से निकाल देती है कि तू यहाँ से अब चली जा, तू अपना कहीं और काम धंधा देख ले। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा निराश होती हूँ, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कौन सहारा है, मेरा तो कोई भी नहीं है। अब मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती और मैं आपके पास भी नहीं आ सकती, और वो जिसके साथ मैं भागी थी वो मुझे छोड़कर भाग चुका था। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगती हूँ। फिर मेरा एक ग्राहक होता है, वही ग्राहक मुझे एक कमरा किराए पर दिलाता है और इस होटल वाले से मेरी बातचीत करा देता है। अब इस होटल पर ही मैं आया करती हूँ, जब भी कोई ग्राहक आता तो मैं इस होटल पर ही आती हूँ और यहीं पर मेरा कामकाज चल रहा है। फिर वो बहुत ही तेज़ी के साथ खांसने लगती है। जो प्रमोद होता है उसकी अपबीती को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हालांकि प्रमोद एक बार दुखी भी होता है कि इसको मरने दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि यार तू इसके साथ में थोड़ी सी भलाई तो कर, इसको दवाई तो दिला। तो प्रमोद फिर उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है और वहाँ थोड़ी देर आराम कराता है, उसे खाना वाना खिलाता है। उसके बाद उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है, वहाँ जाकर जांच करवाता है तो इसको टीबी होती है। दोस्तों 6 महीने तक टीबी की दवाइयाँ चलती हैं। 6 महीने तक प्रमोद इसकी सेवा करता है और इसे अच्छे से दवाई दिलाता है, अपने पैसे से ही इसका सारा इलाज कराता है। यहाँ पर जो रीना होती है वो अपने अतीत को सोच सोच कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। रोते हुए प्रमोद से कहने लगती है कि मैंने आप जैसा इंसान कहीं भी नहीं देखा, आपको मेरी सच्चाई के बारे में भी पता चल चुका, आपको पता है कि मैं किस तरह के दलदल में हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे इस दलदल से निकाला, मेरी बीमारी को ठीक कराया। दोस्तों 6 महीने के बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो एक दिन का वाक़या होता है, रात को एक दूसरे के साथ वो इस तरह से बातचीतों में होते हो। उस दिन प्रमोद कुछ नशा करके आता है और नशे ही नशे में एक दूसरे के साथ वो संबंध बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उनका समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन वो एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। दोस्तों यहाँ पर अब प्रमोद भी उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि उसकी संतान हो जाती है और यहाँ पर रीना भी अपने जो अतीत है उसको भूल जाती है और अपने पति के साथ बड़े अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे उनका समय अब आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की सस्ता पर आधारित कहानियां हम आपके साथ लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें और यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रमोद का करैक्टर यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगा। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं तो शायद ही कोई इंसान दुखी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।